हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और यहाँ ये जो ब्लॉग है ये मेरा मॉर्निंग का है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। सब्जी मैंने काट ली है। सब्जी में मैंने बनाए हैं बैंगन और टमाटर भी काट लिए हैं। और यहाँ पर जो मेरे टोकरे में बर्तन भरे हुए रखे थे मंजे हुए, उन्हें मैं लगा रही हूँ। और चाय वगैरह नाश्ता हमारा हो चुका है। चाय नाश्ता ही किया था, मतलब कुछ बनाया नहीं था, ऐसे ही बाज़ार का नाश्ता लाकर हमने कर लिया था। और उसके बाद क्योंकि मुझे करनी थी आज किचन की क्लीनिंग, आज थी मेरी छुट्टी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अपनी किचन की क्लीनिंग भी कर लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने पूजा कराई थी, तो उसकी वजह से सारे में मतलब थोड़ी सी गंदी हो रही थी मेरी किचन। तो इसीलिए मैंने अपनी किचन को सोचा कि चलो आज छुट्टी है तो उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। तो मैंने इसीलिए अपनी किचन को क्लीन कर रही हूँ। और किचन क्लीन करने का मतलब हो जाता है कि 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं, 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। और मुझे बहुत लेट भी हो गई थी। और उसी बीच हमारे जो मतलब पापा हैं मेरे ससुर जी, वो भी आ गए थे। तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और मैं अपनी जो सफाई है वो भी कर रही थी। और साथ में जो डिब्बों में मसाले या कुछ भी सामान होता है थोड़ा थोड़ा बचा रखा रहता है, वो कभी कभी याद भी नहीं रहता कि वो बच गया है या नहीं है। तो मैं उन्हें भी देख देख कर मतलब उन्हें डिब्बों में पलट रही थी। क्योंकि ऐसा होता है याद नहीं रहते और फिर हम दोबारा वो सामान मंगा लेते हैं। तो इसीलिए मैं चेक भी कर रही थी कि क्या हम मसाला है या क्या कुछ रखा है। क्योंकि फिर मैं दोबारा वो मंगा लेती हूँ तो फिर ऐसा होता है कि फिर वो डबल डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्लीनिंग अपनी किचन की। और डिब्बे वगैरह भी मुझे साफ़ करने थे। बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो रही थी। और डस्ट तो नहीं होती है किचन में, जो होती है चिकट जम जाती है। वो जो तेल से हो जम जाती है ना, कि बिल्कुल गरम गरम पानी में ही साफ़ होते हैं, वरना साफ़ नहीं होते हैं। और बस यहाँ पर मैं जो है अपने डिब्बे जो है साफ़ कर लूँगी। देख लीजिए यहाँ पर मैं अपने डिब्बे साफ़ कर रही हूँ। और किचन तो मेरी काफ़ी बड़ी है, ओपन है, बट सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहते हैं ना कि किचन हो या घर हो, एक लेडीज़ को तो हर चीज़ दिखती रहती है कि ये नहीं ये ख़रीद लो, ये नहीं ये ख़रीद लो। और अपनी किचन में भरती रहती है। और बस यहाँ पर हमारे पापा जी आ चुके थे। आप लोग देख रहे हो मैं शॉल ले रखा है। और आप लोग सोचोगे गर्मी में इतना मोटा शॉल ले रखा है, बट मैं क्या करती, पापा आ गए थे अंदर और मेरी जो चुन्नी और शॉल या स्टॉल थे वो सब नीचे रखे थे। और पापा आ गए थे तो बस यहाँ ऊपर एक यही रखा था, तो मैंने यही ओढ़ लिया था। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही थी। मैंने सोच रही थी कि चलो पापा खाना खा जाएंगे, बट उन्होंने खाना नहीं खाया था, उन्होंने चाय पी थी। वो कह रहे थे कि मैं तो खाना खा कर आया हूँ। इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो उन्हें चाय भी बना देती हूँ। तो मैं चाय भी बनाने लगी थी। यहाँ हमारे शर्मा जी मुझसे कुछ बात कर रहे थे, तो मैं शर्मा जी से बात कर रही थी। और वैष्णवी भी थी। वैष्णवी की मतलब तबीयत है जो है वो ठीक नहीं थी। तो शर्मा जी उसे डॉक्टर की दवाई दिलाने गए थे। आज शर्मा जी भी नहीं गए थे, हमारे बाद में गए थे, 1:30 बजे गए थे। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपनी सब्ज़ी छोंक लूँगी। और सब्ज़ी मैं नॉर्मल ही बनाती हूँ। मैं ऐसा ज़्यादा मिर्च मसाले या कुछ ज़्यादा नहीं बनाती। अब तो फ़िलहाल मैं प्याज को भी अवॉइड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी बना लूँगी। और बर्तन आप लोग देख रहे होंगे कितने फैल जाते हैं। जब हम किचन की क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन निकल ही आते हैं। और जिसमें मैंने ज़्यादा क्लीन नहीं की थी, थोड़ी थोड़ी करी थी। मतलब ऊपर की स्लैब ही ठीक क्लीन करी थी, नीचे की जो बर्तनों वाली ये क्लीन नहीं करी अभी। और मैं सोच रही हूँ कि चलो कल को देखते हैं, संडे है तो संडे में कर लूँगी। और दूसरी गैस पे मैंने चाय रख दी थी क्योंकि पापा खाना खाने के लिए मना कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो उन्हें चाय बना देती हूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जब हमारे बड़े आते हैं तो उन्हें खाना वगैरह खवा देना ही चाहिए। क्योंकि वो तो ऐसे ही होते हैं, काम के चक्कर में उन्हें याद ही नहीं रहता और ना ही खाते हैं। हमारे पापा तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, काम के उन्हें काम ज़्यादा रहता है मतलब, तो वो काम के चक्कर में खाते भी नहीं हैं।
ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना रही थी। मैं सोच रही थी चलो पापा खा जाएंगे, और जबकि मेरी क्लीनिंग भी काफ़ी रह रही थी और मेरे बर्तन भी पड़े थे। मैं सोच रही थी चलो पहले पापा को खवा देती हूँ, फिर उसके बाद करती रहूँगी। बट पापा ने नहीं खाया था, और यहाँ पर मैं चाय बनाकर पापा को दे दी थी। पापा पीकर चले भी गए थे, और यहाँ पर मैं अपने ड्रेसिंग साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि डेली में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अपना ड्रेसिंग है या कुछ और है वो इतने क्लीन करूं। तो इसीलिए बस मैं यहाँ पर सामान लगा कर और उन्हें कपड़े से साफ़ कर रही थी। और वैष्णवी भी हमारी लेटी थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके पापा भी इधर उधर ही गए हुए थे। और आप लोग देख लीजिए मेरे ड्रेसिंग का हाल अंदर से। ऐसा होता है कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो बस जो हाथ लगता है, जहाँ पर लगता है वो वहीं डाल देती हूँ। मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि उसे जगह पर लगा दो और फिर आकर मन नहीं करता, बस फिर तो कहीं से आकर ऐसा जी करता लेट जाओ। तो इसीलिए ये भी अपना ड्रेसिंग क्लीन कर रही थी, और मैं अपने चूड़ी वगैरह भी ढंग से लगा कर रख रही थी। मैंने आप लोगों को अपने चूड़ियों का कलेक्शन भी दिखाया था, मेरा काफ़ी सारा है। बस उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह कर झाड़ू पोछा कर लिया था, और यहाँ पर शर्मा जी भी हमारे कुछ बात कर रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। ये ब्लॉग जो है मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, और आज मैंने खाने में बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। हमारे शर्मा जी इतने से बैंगन ले आए थे छोटे छोटे से, और मैंने उनसे बोला भी था कि ये तो भरवा बनेंगे, बट फिर वो बोले कि आलू बैंगन ही बना लो। तो मैंने वो आलू बैंगन ही बना लिए थे, क्योंकि फिर भरवा बनते हैं तो प्याज वगैरह बनती है, और प्याज वगैरह मैंने फ़िलहाल अभी बनानी नहीं है, इसीलिए मैंने आलू बैंगन ही बना लिए थे। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने डीप क्लीनिंग की थी, क्योंकि मेरी किचन बहुत गंदी हो रही थी। वो इसलिए हुई थी, जब हमने पूजा कराई थी तो पूजा जब कराते तो थोड़ा सा मतलब जो धुआं हुआ था वो सब मेरे डिब्बे वगैरह पे, तो फिर मैंने आज सफाई करी है सारी किचन की, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी। आज था रविदास जयंती की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो छुट्टी का कोई फ़ायदा तो उठा लेती हूँ। तो ये छुट्टी का मैंने फ़ायदा उठाया आज अपनी डीप क्लीनिंग कर। और उसके बाद मेरा जो है झाड़ू पोछा भी हो गया है। कपड़े में मैंने आज लगाई थी मशीन, क्योंकि मेरे कई दिन हो गए मेरी मशीन नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा चलो आज मशीन भी लगा लेती हूँ, क्योंकि कल नहीं धुले। कल मुझे जाना था स्कूल, और मॉर्निंग में इतनी जल्दी नहीं मशीन लग पाती, और उससे पहले थर्सडे था, थर्सडे में धोती नहीं, इसीलिए आज सैटरडे है। तो मैंने आज जो है कपड़े धोए थे सारे मशीन में, और मैंने झाड़ू पोछा भी हो गया है। खाना भी मेरा बन चुका है। खाना इसलिए बन चुका है क्योंकि हमारे शर्मा जी को अर्जेंट कॉल आ गई थी उनके ऑफिस से कि वहाँ मीटिंग है, तो शर्मा जी को जाना पड़ा, तो फिर मैंने उन्हें खाना बना कर दे दिया था। और कपड़े मेरे धुल गए हैं, सूख भी गए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है कि यूँ ही सूख जाते हैं। मेरे को मौसम का ही नहीं समझ में आता कि कभी इतनी सर्दी पड़ती है और कभी इतनी गर्मी पड़ जाती है कि बहुत ज़्यादा। और अब इतनी गर्मी हो रही है कि हमारा जो ये मेरा ऊपर का पोर्शन है कि यहाँ पर इतनी गर्मी लगती है कि बिना पंखे के हम रह नहीं सकते दिन में भी। और अब भी पंखा अंदर का चल रहा है, और यही नुकसान दे जाता है। यही मेरे को भी यही प्रॉब्लम हो गई थी सॉरी, कि मुझे कोल्ड हो गया था और कफ भी हो रहा है, और यही वैष्णवी को हुआ है, क्योंकि पंखा चलता रात में कपड़ा ओढ़ने को मन नहीं करता, फिर सुबह के टाइम ठंड लगने लगती है, तो यही हमें नुकसान दे जाती है। यही वैष्णवी को साथ जो है प्रॉब्लम हुई है, और उसे भी कोल्ड और कफ हो रहा है, और उसे इसके पापा दवाई दिलवा कर लाए थे अभी। तो अब वो अंदर लेटी हुई टीवी देख रही है। मैंने उसे कह दिया कि कहीं घूमो फिरो मत, टीवी देख लो, तो वो टीवी देख रही है। अभी उसने स्कूल का काम करा था, अब काम करके वो अपना टीवी देख रही है। और मैंने भी अभी कपड़े उतार के रखे हैं, मैंने कहा चलो इन्हें फोल्ड कर लेती हूँ। प्रेस करने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मुझे मॉर्निंग में भी जाना होता है, तो मैं पहले सूट पे प्रेस करके चल जाती हूँ, क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिल पाता। क्योंकि अब मुझे जो बज रहे हैं तो 2 बज रहे हैं, अब 2 बजे के बाद मैं अपनी वीडियो भी एडिट करूँगी। एडिट करने के बाद मुझे वही 3-4 बज जाएंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा लेटने का भी मन करता है, और फिर मैं लेट जाती हूँ। फिर शाम का हमारा जो खाना बनता है वो भी टाइम से ही मिल जाता है, क्योंकि हमारे शर्मा जी जो मॉर्निंग में सुबह जल्दी चले जाते हैं, तो फिर शाम को टाइम से ही उन्हें खाना खाना पसंद है। वो कहते हैं कि खाते ही एकदम लेटना नहीं चाहिए, थोड़ा घूमो फिरो ताकि डाइजेस्ट हो जाए, इसीलिए हमारे जल्दी खाना बन जाता है।
बट फिर भी मैं मोटी हूँ, क्या कर सकती हूँ। ऑयली खाती हूँ या बहुत ज़्यादा, मेरी जो सब्ज़ी होती है बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, मैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाती हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, तब भी मैं कोई नई नई डिशेज़ नहीं बनाती हूँ। नॉर्मल जो मेरे घर में खाना बनता है वही मैं आप लोगों को के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, कोई कभी कभार कोई आ जाता है, कोई स्पेशल चीज़ बनाती हूँ तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल ही खाना बनाती हूँ। मैं मतलब कभी कभी बना लेते हैं कि जी हमने छोले भटूरे वगैरह बना लिए, या हमने पूरी कचौड़ी भी कभी कभी बना लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी और आप लोग सोचते होंगे कि जल्दी जल्दी आता है, वो नंबर जल्दी जल्दी नहीं आता, वो वीडियो इतने दिनों बाद एडिट होती है कि वो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी बननी है। बट मैं जो मतलब ऑयली खाना है, जो हमारे पक्का खाना बनता है, वो सिर्फ मैं एक टाइम ही खा सकती हूँ, दूसरा टाइम मुझे नहीं झेलता है। मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब गैस बन जाएगी और मेरे को पित्त बन जाता है, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। घी वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, घी जैसे बहुत से सब्जियों में घेर कर खाते हैं, मैं वो भी नहीं खाती हूँ। दूध भी मैं नहीं पीती हूँ, दही भी मैं नहीं खाती हूँ। दही कभी कभी अच्छी लगती है, बट मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई है कि जो खट्टी चीज़ है वो मेरे सूट नहीं करती हैं, और मेरा गला जो है गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए मैं खट्टी चीज़ भी नहीं खाती। क्यों मोटी हो जाती हूँ। हमारे शर्मा जी तो कहते हैं बहुत आराम फरमा रही हो इसलिए मोटी हो रही हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, आराम को तो आप लोग भी देखते हैं। मैं सुबह को काम भी करके जाती हूँ, फिर स्कूल भी जाती हूँ, फिर आकर भी काम करती हूँ, फिर अपना ब्लॉग भी बनाती हूँ। बट कहने की बातें होती है, क्योंकि जेंट्स तो ज़्यादातर यही कह देते हैं कि आप लोग करते क्या हो घर में रहकर भी। जेंट्सों का यही एक क्वेश्चन होता है कि आप लोग का घर में भी रहकर ये काम नहीं हुआ आप लोगों पे, तो ये होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, शर्मा जी कह देते हैं, लेकिन वो जानते हैं और मेरे साथ बहुत कोऑपरेट भी करते हैं। यही है, यही ज़िंदगी है, यही कहते हैं ना, ऐसी हंसते खेलते कट जाएगी। कब ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, कब क्या खेल खिला दे कुछ पता नहीं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि हर एक जीवन की हर एक पल को जीना चाहिए, उसे जितना मेरे को भगवान ने दिया है उसे मुझे बनाए रखो। और ज़्यादा की कामना मैं कभी करती नहीं हूँ, जितना है उतने में मैं खुश रहना अच्छा लगता है मुझे। और बस मैं ये चाहती हूँ कि भगवान कभी किसी का मेरे हाथों से बुरा ना कराए, ना मैं बुरा सोचूं। बस यही मैं चाहती हूँ, यही मैं चाहती हूँ, और यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कर ज़रूर बताइए, और जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।